नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसा कि आपको शायद पता होगा कि 50,000 पदों पर 50,000 प्लस पदों पर जो हैं भर्ती आने वाली है। जो भर्ती की परीक्षा का माध्यम होगा, भर्ती की परीक्षा का जो माध्यम होगा वो पेट एग्ज़ाम होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, पहले उस टॉपिक को एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेट एग्ज़ाम क्या है। तो डिटेल हम समझेंगे आज कि पेट एग्ज़ाम है क्या चीज़, पेट एग्ज़ाम क्या है, ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद का जस्ट वो वही होगा कि पेट एग्ज़ाम की योग्यता और उम्र सीमा क्या है, योग्यता और उम्र सीमा क्या है, योग्यता और उम्र सीमा के विषय में जानेंगे। इसके बाद इसके आगे का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ये होगा कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कंडक्ट होगा या ऑफलाइन कंडक्ट होगा। बहुत ही क्वेरी आई है इस पे कि परीक्षा किस प्रकार से होगा, हमने लोगों को देखा है इसके विषय में क्वेरी करते हुए। इसके बाद हम ये जानेंगे कि पेट एग्ज़ाम से किस किस परीक्षा में लाभ होगा, मतलब पेट एग्ज़ाम का क्या लाभ है, इसके विषय में भी डिटेल समझेंगे। पेट एग्ज़ाम का क्या लाभ है, आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप किस क्लास में हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से पदों को सम्मिलित किया जाएगा पेट एग्ज़ाम के अंतर्गत। पेट एग्ज़ाम के अंतर्गत किन पदों को सम्मिलित किया जाएगा, किन पदों को सम्मिलित किया जाएगा, इसके विषय में भी डिटेल बताएंगे। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा इस वीडियो के माध्यम से, इसके बाद अगला टॉपिक जो इसी वीडियो के माध्यम से होगा वो छठा टॉपिक जो होगा कि इसकी पेट की वैलिडिटी कब तक रहेगी। जैसे कि आप एक बार पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, आपकी जो क्वालिफाइड पेट की जो रहेगी वो पेट की वैलिडिटी कब तक रहेगी। इसके बाद जस्ट हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा एंड इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके विषय में भी बात करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा इस वीडियो के माध्यम से ये होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। अगला हमारा जो इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक होगा कि इसको पढ़ने के लिए, मतलब पेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें उसके विषय में बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 10वां टॉपिक रहेगा हमारा वो एग्ज़ाम की संभावित डेट क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, संभावित डेट क्या है कि परीक्षा कब तक होगी। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम एक एक करके जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हमने क्या बताया, सबसे पहले हम जान लेते हैं पेट क्या है। चलिए पेट क्या है, PET के नाम से ये जो परीक्षा हो रही है इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट इस नाम से इसको जानते हैं, जिसे कंडक्ट करा रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, सर्विस सिलेक्शन कमीशन जिसे कंडक्ट करा रहे हैं। हिंदी में इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे जस्ट कि योग्यता क्या होनी चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेरी में आता है कि जो है इसकी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है। तो योग्यता इसके, अगर हम योग्यता के विषय में बात करें, मिनिमम 10th पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब 10th और 12th पास बच्चे स्टार्ट, मतलब मिनिमम 10th पास्ड है इसका। और अगर उम्र सीमा या आयु सीमा के विषय में बात करें, आयु सीमा ऐसे स्टूडेंट जिनकी उम्र मिनिमम 18 हो और 40 के बाद उनके कैटेगरी के हिसाब से जो है उम्र में कुछ छूट मिलेगी, जो उनके कैटेगरी के हिसाब से होता है। अब आगे अगर हम बात करें तो इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी जितने पहले कराती थी, ग्रुप सी की वैकेंसी जो पहले कंडक्ट कराती थी UPSSC, अब UPSSC ही उसे एक परीक्षा कराएगी जिसे पेट के नाम से जानते हैं, मतलब पेट के अंतर्गत आएगी, पेट के अंतर्गत आएगी। और अगर हम बात करें जस्ट इसके बाद, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पद सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत निम्न पदों को सम्मिलित किया जाएगा। और वो कौन कौन से पद हैं, सबसे पहले उन पदों को हम लिख लेते हैं कि ग्रुप सी के अंतर्गत कौन कौन से पद होंगे। जो पद होगा उसके विषय में अगर बात किया जाए, जैसे कि आपका हो जाता है जूनियर असिस्टेंट के पद हो जाएंगे। जैसे कि आपका कंडक्टर का जो पद आता है वो भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा। स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी आती हैं वो भी इसी के अंतर्गत होगा। जैसे कि और क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आता है वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होगा, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। और जो बोरिंग टेक्नीशियन का आता है वैकेंसी, थोड़ा बहुत कभी कभार निकलता है, बोरिंग टेक्नीशियन का जो आता है वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेखपाल की वैकेंसी होती है, लेखपाल में भी दो होता है, राजस्व और चकबंदी। ये दोनों वैकेंसी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, राजस्व और चकबंदी। और इसके बाद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। जेई का जो तमाम प्रकार के पद आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो का पद भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ड्राइवर का पद इसी के अंतर्गत आएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर का आपने कई बार सुना होगा, वैकेंसी आती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, ट्यूबवेल ऑपरेटर का। और भी आगे देख लेते हैं।
अब और लोअर सबऑर्डिनेट का जो पद होता है वो भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। लोअर सबऑर्डिनेट का कंप्यूटर ऑपरेटर का इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का आ जाएगा और इसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टाफ का आ जाएगा। असिस्टेंट स्टाफ का आ जाएगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कभी कभार आपको देखने को मिलती हैं, युवा विकास अधिकारी, इसकी वैकेंसी भी इसी ग्रुप सी के अंतर्गत या समूह ग के अंतर्गत आ जाएगी। जी समूह ग या ग्रुप सी जिसे कंडक्टर आएगी यूपी SSSC। चलिए अब अगले टॉपिक पे हम अगर बात करें तो जो हमारा ये हो गया किन किन पदों पर भर्ती होगी। अब आगे हम बात करें एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। ये क्वेरी बहुत निकल के सामने आती है स्टूडेंट। तो एग्ज़ाम के विषय में अगर बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो होगा अभी तक जो क्लियर हैं वो होगा ऑफलाइन। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। अब एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट केसेस में बच्चे पूछते हैं कि वैलिडिटी, जैसे कि आप जो हैं इसको क्वालिफाई कर लिए, मतलब पेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए, इसके तहत इतने सब पदों पर वैकेंसी इसी के पेट के अंतर्गत ही आएगी। तो क्या जो पेट का मार्कशीट होगा यानी क्वालिफाई मार्कशीट होगा उसका जो वैलिडिटी कब तक रहेगा, इसके विषय में काफ़ी संशय हैं बच्चों को। तो रिज़ल्ट आने के डेट, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, एग्ज़ाम देने से नहीं, रिज़ल्ट आने के डेट के 1 ईयर तक रहेगा, 1 ईयर तक रहेगा इसकी वैलिडिटी। डेट से 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसकी परीक्षा जो है हर साल होगी, मतलब प्रत्येक ईयर में जो है कंडक्ट कराई जाएगी परीक्षा। साल में एक बार परीक्षा होगी और एक बार परीक्षा देकर आप इसे जब क्वालिफाई करते हैं तो आपकी उस रिज़ल्ट, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर गए हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है। चलिए देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में अगर हम बात करें तो कुल इसमें क्वेश्चन की संख्या, टोटल क्वेश्चन जो होगा, टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस टाइप के यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और अगर 100 क्वेश्चन पर जो मार्क्स होगा जो आपको मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन पर 1 नंबर होगा और टोटल 100 मार्क होगा। और टाइम के विषय में बात किया जाए तो आपको जो टाइम मिलेगा इसे हल करने के लिए 120 मिनट अथवा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर एग्ज़ाम लेवल के विषय में बात की जाए, किस लेवल का एग्ज़ाम, क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, तो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो लगभग मान के चलें आप इंटरमीडिएट लेवल का होगा, मतलब इजी टू मॉडरेट तक जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगा डियर स्टूडेंट, इसमें आप कंफ्यूज ना रहें। ये एक जो पेट का एग्ज़ाम है अन्य परीक्षाओं को देने के लिए एक द्वार का काम करता है, एक डोर स्टेप है। इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी अन्य परीक्षा में आप जो हैं एलिजिबल होंगे उसके सेकंड फेज में। तो 1/4 का अथवा 0.25 का जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो मतलब आप कंफ्यूज ना रहें, इसमें नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस है। चलिए अब हम देख लेते हैं अब सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
अभी अगर सिलेबस के विषय में बात करें, चलिए सिलेबस को ही देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या पूछेगा वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे बेस्ट बुक्स क्या हैं। सिलेबस के विषय में बात करें तो देखिएगा, कुल मिला के इसमें लगभग 15 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जिसमें से पहला होगा इंडियन हिस्ट्री, जहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा आपका जो होगा वो होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से भी आपको कुल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा जो होगा जियोग्राफी होगा। जियोग्राफी से भी आपको कुल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला होगा इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से भी आपको जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पांचवा जो पॉइंट आपका होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं सिलेबस को, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और छठे को देख लेते हैं। जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। जनरल साइंस से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सातवां देख लेते हैं एलिमेंट्री अरिथमेटिक होगा। एलिमेंट्री अरिथमेटिक होगा। इससे जो है कुल आपके 5 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। आठवां जनरल हिंदी, इससे भी आपके जो हैं कुल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे। आगे देख लेते हैं जनरल इंग्लिश, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं 10वां रीजनिंग से भी आपके कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है करंट अफेयर से आपके कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर डायरेक्ट 10 क्वेश्चन अकेले कवर किया हुआ है। आगे देख लेते हैं करंट अफेयर आपका हो गया है। अब 12वां देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, यहाँ से भी आपको कुल 10 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 10 नंबर के रहेंगे। 13वां देख लेते हैं हिंदी पैसेज। देखिएगा, हिंदी के विषय में ऊपर हमने बात किया था, जिसमें से हमने आपको बताया कि उसमें से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन हिंदी पैसेज से भी क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी पैसेज से कुल क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। और दोनों हिंदी कंप्लीट अगर मिला के देखा जाए तो कुल 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद 14 देख लेते हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस। इससे आपके कुल जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन इससे रहेंगे। और फाइनली देख लेते हैं टेबल इंटरप्रिटेशन एंड
एनालिसिस, इससे भी आपके कुल जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, एक बार सिलेबस को हम ऊपर से फिर से आपको जो है बहुत तेज़ी से दिखा देते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, आप देखिएगा, और फिर जो है वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इतने का, एंड फाइनली आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा टॉपिक बनने वाला है क्या है कि बेस्ट बुक्स क्या हैं, बेस्ट बुक्स कौन से रहने वाले हैं जिसके माध्यम से तैयारी को हम कंप्लीट करें। अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन बेस्ट बुक्स जीएस के विषय में बात करें तो जीएस को पढ़ने के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं लूसेंट। लूसेंट सफिशिएंट है आई थिंक, तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैथ के विषय में बात करें, मैथ इजी टू मॉडरेट लेवल डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। अगर आप बिगनियर हैं, मतलब कि अगर आप अभी इस एग्ज़ाम की शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल जो हैं सही रहेगा। इसके बाद भी तमाम प्रकार के एस.डी. यादव और तमाम प्रकार के आते हैं जो कि काफ़ी एसएससी लेवल के क्वेश्चन उसमें कवर किए होते हैं। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, यश चंद्र की जो है बुक प्रीफर कर लें। और एक बहुत जो अगला है जिससे 15 नंबर कवर होने वाले हैं, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए भी सबसे बेस्ट बुक्स हैं लूसेंट की, एक अलग से हिंदी की बुक आती हैं, तो इसको मैं प्रीफर करूँगा लूसेंट ही आप पढ़ें। जनरल हिंदी में दोनों आते हैं ना, गद्यांश और वो, ये पूरा कवर कर लेगा। रीजनिंग की कोई बेहतरीन बुक आप ले सकते हैं, रीजनिंग की कोई भी जो बेहतरीन बुक आपको लगे ले सकते हैं। करंट अफेयर अगर बात करें, करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, तो करंट अफेयर को अगर तैयार करना है, बहुत ही 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप यूट्यूब पर तमाम प्रकार के चैनल हैं, उसको आप विजिट कर सकते हैं। वैसे तो उत्कर्ष क्लासेस का गौरव सर का जो उत्कर्ष क्लासेस का जो चैनल है जिसमें गौरव सर करंट अफेयर लेके आते हैं, बेहद ही शानदार हैं, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस का गौरव सर का। और तो इस तरह से जो है आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात किया जाए, एग्ज़ाम की संभावित डेट क्या होगी, एग्ज़ाम की संभावित डेट क्या होगी, तो इसकी संभावित डेट सितंबर टू अक्टूबर होगी, क्योंकि इसे अतिशीघ्र कंडक्ट कराया जाना है। अगर कोरोना की तीसरी लहर की चपेट ना हुई और लॉकडाउन को आगे ना बढ़ाया जाए तो सितंबर टू अक्टूबर जो है इसकी संभावित डेट है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को भरे हैं वो तैयारी के प्रति सीरियस रहें ताकि आप जो है तैयारी को बेहतर तरीके से कर सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें पता चल सके कि पेट क्या है, इसे डालना चाहिए उन्हें कि नहीं डालना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से सारे संदेह आपके दूर हो जाएंगे और उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।